आप सबों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। और मैं आज फिर आपके सामने वचन लेके आया हूँ। जो मुझे सीखा है वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। तो आज का वचन मैं स्टार्ट करता हूँ। लिखा है पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय उसका 17वां वचन। पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय उसका 17वां वचन यहाँ लिखा है कि निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। हमें निरंतर प्रार्थना में लगे रहना है। तो अगर हम निरंतर प्रार्थना में लगे रहेंगे, निरंतर प्रार्थना में लगे रहने का मतलब क्या है कि हर समय हम प्रार्थना करते रहें, घुटने में टेक के परमेश्वर के आगे प्रार्थना करते रहें और अपने काम काजों को भी छोड़ दें और अपने दिनचर्या को ख़त्म कर दें सब कुछ। क्या परमेश्वर का वचन ये कहता है या परमेश्वर का वचन इसके माध्यम से कुछ और बताने की कोशिश कर रहे हैं? तो हम ये देखेंगे कि निरंतर प्रार्थना में लगे रहने का मतलब क्या है। निरंतर प्रार्थना में लगे रहने का मतलब ये है कि हमको हर समय परमेश्वर के वचन को अपने मन में बसा के रखना है। हर कामों में परमेश्वर के वचन को ध्यान रख के अपने कामों करना है, ध्यान रख के अपनी बातों को रखना है। परमेश्वर के वचन को ध्यान रख के अपने सारे काम काजों करना है। ये होता है असली निरंतर प्रार्थना में लगे रहने का मतलब, ताकि परमेश्वर के वचन के द्वारा हमसे कोई पाप ना हो। ये ऐसा होना चाहिए कि परमेश्वर के वचन जब हम अपने ध्यान में रखे रहेंगे तो हम जब पाप करने जाएंगे तो वो परमेश्वर का वचन हमें प्रोत्साहित करेगा कि हमसे कोई पाप ना हो। एक वचन हम यहाँ पे देखते हैं, कई वचन हैं। जब यीशु मसीह के लिए हम देखते हैं कि प्रार्थना करते थे तो कैसे प्रार्थना करते थे, तो क्या प्रार्थना करते थे। एक वचन यहाँ पे लिखा मरकुस 1 उसकी 35वीं आयत। मरकुस 1:35। भोर को दिन निकलने से बहुत पहले वह एक जंगली स्थान में गया और प्रार्थना करने लगा। और ऐसे ही लिखा है यहाँ पे कि यदि पहला यूहन्ना 5वां अध्याय उसका 14वां वचन, यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो वह हमारी सुनता है। इन दोनों वचन से हम लेंगे कि भोर को दिन निकलने से बहुत पहले, यानी सूरज उगने से भी बहुत पहले यीशु मसीह प्रार्थना करने गए। कहाँ पे? एक जंगली स्थान में गए। यीशु मसीह अक्सर प्रार्थना जब करते थे तो किसी एकांत जगह में चले जाते थे, कहीं पहाड़ी पे चले जाते थे, कहीं जंगल में चले जाते थे। मतलब वो एकांत जगह में, लोगों की भीड़ में प्रार्थना जल्दी वो नहीं करते थे। और भीड़ में जब भी वो रहते थे लोगों के साथ तो ज़्यादातर उनका मतलब ये होता था कि अपने उपदेश को बताएं, परमेश्वर के राज्य की बातें करें, स्वर्ग के राज्य की बातें करें और लोगों को इस बात से रोकें कि वे पाप ना करें। पापों के बारे में बताना, क्या चीज़ सही है क्या गलत, ये सब। तो ये सब चीज़ें यीशु मसीह के ये काम थे, ये सब बताना, अपने उपदेशों को, अपने दृष्टांतों को वगैरह वगैरह। तो वहाँ पे ये प्रार्थना नहीं करते रहते थे कि हाँ लोगों के सामने कोई प्रार्थना करने शुरू कर दी और देर तक प्रार्थना कर रहे हैं। नहीं, यीशु मसीह ने हमेशा प्रार्थना, ज़्यादातर जो देखा जाए आप बाइबल में पढ़ेंगे तो वो एकांत में, जंगली स्थान में, पहाड़ों पे चल के प्रार्थना, रात रात भर प्रार्थना करे करते थे। तो इसी तरह से हमें भी कुछ बातों को देखना है कि हमें परमेश्वर से जो हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह से तो क्या होता है कि बहुत ज़्यादा प्रार्थना करने से, सांसारिक चीज़ों की बात कर रहा हूँ, आत्मिक चीज़ों के लिए, आत्मिक चीज़ों के लिए आप बहुत प्रार्थना करिए, अपनी आत्मा के लिए, दूसरों के लिए। और सांसारिक चीज़ों के लिए भी प्रार्थना जब आप करते हैं तो अपने लिए ना करके दूसरों के लिए करिए। अब सांसारिक चीज़ों के लिए बहुत प्रार्थना करने की ज़रूरत नहीं है। कई बार लोग बोलते हैं कि प्रार्थना करते रहिए, लगातार करते रहिए, परमेश्वर आपको देगा, क्यों नहीं देगा। लेकिन यीशु मसीह का खुद ये कहना है कि जब हम
प्रार्थना करें तो कपटियों की नाई नहीं, जो दूसरे लोग जैसे दिखावे के लिए प्रार्थना करते रहते हैं, खूब लंबी चौड़ी प्रार्थना कर दिया, खूब लोग सोचते हैं कि बहुत धर्मी व्यक्ति है, उनको मौका मिल जाए प्रार्थना करने का, वो ऐसी प्रार्थना करते हैं कि पूछिए मत। ये चीज़ होती है, तो ये नहीं होना चाहिए। ठीक है। यीशु मसीह के पास जो कोई आता था चंगाई के लिए, तो यीशु मसीह से बहुत प्रार्थना नहीं करते थे कि बहुत लंबी चौड़ी प्रार्थना कर दी। यीशु मसीह का सिर्फ होता है कि जाओ, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें चंगा किया, या तुम्हारे विश्वास में चंगा किया, तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए क्या करूँ, तुमने चंगा किया, जाओ तुम्हारे विश्वास ने चंगा किया। ये सब चीज़ों को हम देखते हैं। अब यहाँ पे हम एक वचन देखते हैं, हाँ, मत्ती 6 उसका 5 से 7 वचन। यहाँ लिखा है, जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान ना हो, परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर। जब हमको प्रार्थना करनी चाहिए, आप खूब प्रार्थना कीजिए, लेकिन गुप्त में। आप दिखावे के लिए प्रार्थना मत कीजिए कि 4 लोग देखें, 10 लोग देखें, 50-100 लोग देखें, कलीसिया के सामने खड़े हो गए, प्रार्थना करने लगे, शुरू कर दी प्रार्थना। ये नहीं, आप गुप्त में जाइए, दूसरों के लिए खूब प्रार्थना कीजिए, चंगाई के लिए प्रार्थना कीजिए, दूसरों की आत्मा बचाने की प्रार्थना कीजिए, दूसरों की सांसारिक चीज़ों की ज़रूरतों के लिए भी प्रार्थना कीजिए, ऐसा नहीं है, लेकिन गुप्त में, ताकि परमेश्वर पिता जो है वो आपकी देखे, आपकी सुने। एक बात मैं और रखना चाहता हूँ कि जब हम बहुत प्रार्थना करते हैं सांसारिक चीज़ों के लिए, तो दरअसल होता ये है कि परमेश्वर को हम दुखी करते हैं, एक तरीके से हम परमेश्वर को दुखी करते हैं। अब लोग बहुत प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर ये हमको मिल जाए, परमेश्वर ये मिल जाए, परमेश्वर मिल जाए, परमेश्वर हमारा मकान बन जाए, परमेश्वर को गाड़ी मिल जाए, परमेश्वर हमारा ज़मीन मिल जाए, परमेश्वर हमको हमारी नौकरी लग जाए। बहुत सी चीज़ें हैं जो सांसारिक चौक पर लोग प्रार्थना करते हैं, लगे रहते हैं, प्रार्थना करते रहते हैं कि परमेश्वर हमको दे दे, परमेश्वर दे दे, परमेश्वर दे दे। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, ये करने से हम इरिटेट करते हैं परमेश्वर को। परमेश्वर ने खुद ही बोला है, यीशु मसीह ने, कि ये सब चीज़ों के लिए खोज में जो है कि सांसारिक लोग लगे रहते हैं, अन्य जातियों लगे रहती हैं। अन्य जातियों का मतलब सांसारिक लोग जो होते हैं वो इस सब चीज़ों की खोज में लगे रहते हैं। तुम ऐसे मत बनो, तुम मेरे धर्म और मेरे राज्य की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। जब हम परमेश्वर के राज्य और धर्म की खोज करने लगते हैं तो हमें इस चिंता नहीं करनी चाहिए कि हम कैसे रहेंगे, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, कल को क्या होगा। वो सब चीज़ें परमेश्वर देखेंगे। हम परमेश्वर के काम कर रहे हैं, परमेश्वर की धर्म की राज की खोज कर रहे हैं, तो वो चीज़ें परमेश्वर देखेंगे। यहाँ पे एक वचन देखते हैं हम, व्यवस्था विवरण 6 उसके 25वीं आयत। व्यवस्था विवरण 6 उसकी 25वीं आयत, 25वां वचन। यहाँ इस प्रकार लिखा हुआ है, हाँ, और यदि हम परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में उसकी आज्ञा के अनुसार इन सारे नियमों को मानने में चौकसी करें तो यह हमारे लिए धर्म ठहरेगा। यानी धर्म क्या है? परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना, की चौकसी करना, यही हमारे लिए धर्म है। यीशु मसीह ने कहा कि पहले तुम मेरे धर्म और राज्य की खोज करो। यीशु मसीह का पूरा ये धर्म था कि वो अपने पिता की इच्छाओं को सारी पूरी करे, और यीशु मसीह ने वो चीज़ किया भी। व्यवस्था की एक एक पॉइंट, एक एक बिंदु को उन्होंने पूरा किया है, परमेश्वर की इच्छा को पूरी किया। ये उनके धर्म के, और यही धर्म हमको भी यीशु मसीह कहते हैं कि मेरे धर्म और राज्य की, यानी हमको यीशु मसीह की वचनों को पूरा करने की चौकसी करनी है, पूरा करने की जब मन में ठानना है, ये हमारे लिए धर्म होगा।
यही हमारे लिए धर्म खिलन जाएगा। और जब हम इस धर्म की खोज में लगे रहेंगे तो बाकी सारी वस्तुएं परमेश्वर हमको यूं ही दे देगा। एक छोटा सा मैं उदाहरण आपके सामने देता हूँ कि जो छोटे बच्चे होते हैं आपके, वो उनका जब एग्ज़ाम होता है, मान लीजिए एग्ज़ाम चल रहा है और वो बच्चा पढ़ने में भी अच्छा है, वो नेक्स्ट क्लास में जाएगा, सबको पता है। तो आप लोग क्या होता है कि माँ बाप बातें करते रहते हैं कि हाँ बच्चे को हमको बुक दिलानी नहीं, बच्चों को हमको बैग भी दिलाना है, ख़राब हो गया है, हो सकता है कि इनका यूनिफॉर्म छोटा हो गया है, दिलाना है। ये सब चीज़ें आप लोग बातें करते हैं और आपको पूरा ध्यान रहता है कि हमको ये सब चीज़ें करनी है। लेकिन अगर आपका बच्चा एग्ज़ाम के पहले आए और कहे पापा हमको बुक चाहिए नए सेक्शन की, तो आप क्या कहेंगे कि हाँ बेटा हम दिला देंगे, तुमको दिलाएंगे। फिर एग्ज़ाम ख़त्म हुए, एक एग्ज़ाम ख़त्म हुआ, फिर शाम को बोले पापा हमको बुक चाहिए, फिर कहें हाँ बेटा हम दिला देंगे। फिर अगला एग्ज़ाम जैसे ख़त्म हो, फिर शाम को आए पापा हमको बुक चाहिए, मेरी एग्ज़ाम के नेक्स्ट क्लास की बुक चाहिए। तो आपको क्या लगेगा? आप क्या इरिटेट नहीं होंगे? आपको दुख नहीं होगा कि हाँ अरे ये मेरे से बार बार ये बातें बोल रहा है कि मुझे बुक चाहिए, मुझे बुक चाहिए। इसका इसका ध्यान तो हम लोगों को है ही। ठीक इसी तरह से परमेश्वर को भी हमारी सारी चीज़ों को, सारी बातों का ध्यान है। आपको आप बच्चों से बस ये उम्मीद करते हैं कि बच्चा अच्छे से पढ़े और अपने माता पिता की आज्ञा को पालन करे, अपने माता पिता की इच्छा के अनुसार चले। बाकी चीज़ें प्रोवाइड करना वो बच्चे के माँ बाप का काम है, वो उनकी चीज़ें पूरी करते हैं चाहे जैसे करें। एक गरीब से गरीब बात भी होता है तो भी वो किसी न किसी तरीके से, अगर उसके अच्छे माँ बाप हैं तो वो कुछ भी करके अपने बच्चे की फीस ज़रूर भरते हैं, अपने बच्चों को कॉपी किताब दिलाते हैं। इसी तरीके से हमारा जो स्वर्गीय पिता है वो भी ये चाहता है कि हम उसकी इच्छा पर चलें, उसके वचनों के को मानें और उसके वचनों को मानने में चौकसी करें। तो परमेश्वर बाकी सारी सांसारिक वस्तुएं जो वो हमको यूं ही दे देगा। और एक बात हम बता दें कि सांसारिक वस्तु जो होती है, ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो कि शैतान आपको नहीं दे सकता। हर चीज़ आपको शैतान प्रोवाइड कर सकता है, बेहतरीन से बेहतरीन चीज़ें शैतान आपको दे सकता है। परमेश्वर भी दे सकता है, शैतान भी दे सकता है। लेकिन बहुत सी बातें हैं आत्मिक जीवन की जो शैतान आपको नहीं दे सकता। शैतान आपको बाकी सांसारिक चीज़ें तो देगा, लेकिन साथ ही में आपको के लिए नरक का द्वार भी खोले रहेगा। ये बात आप ध्यान रखिए। अगर आप परमेश्वर के वचन पर चलेंगे तो ये सब चीज़ें तो आपको मिलेंगी ही मिलेंगी, प्लस परमेश्वर ने आपके लिए एक स्थान बना के रखा है स्वर्ग में, वो आपको परमेश्वर देगा। और शैतान की तरफ से सिर्फ सांसारिक चीज़ें मिल सकती हैं, आत्मिक चीज़ें नहीं मिलेंगी आपको बिल्कुल। वो सिर्फ परमेश्वर की तरफ से ही मिलती है। परमेश्वर यहोवा ही है जो आपको आत्मा से भरता है। तो हम यही चाहते हैं कि जब भी हम प्रार्थना का विषय होता है, प्रार्थना करें, दूसरों के लिए ज़्यादा प्रार्थना करें, आत्मिक जीवन के लिए ज़्यादा प्रार्थना करें, सांसारिक चीज़ों के पीछे न भागें, सांसारिक चीज़ों के लिए न दौड़ें, सांसारिक चीज़ों के लिए ज़्यादा मेहनत ना करें। ये मेरा ये आज का वचन है और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग इस वचन के द्वारा आश्रित होंगे। और हम आखिर में यही प्रार्थना करते हैं कि इन सब बातों को, जो भी चीज़ें हमने समझाई हैं, सीखी हैं, मैं भी सीखा है इस वचन से, आप भी सीखिए। और मैं चाहता हूँ कि हम सब मिलके एक दूसरे को सिखाने में लगे रहें। थैंक यू वेरी मच।